A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप यू ऑल फाइन. आप लोग ठीक ठाक होंगे. अल्लाह ताला का शुक्र है, काफ़ी अर्से के बाद खुद अपने आप को ठीक ठाक महसूस करके काफ़ी अच्छा लग रहा है. एक मोटिवेशन वापस आई है, काम करने का जज्बा वापस आया है. कोशिश करूंगा कि आज हम लोग द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी को पूरा कर पाएँ. कोशिश तो पिछले 2 दिन से यही है, लेकिन उम्मीद है कि आज हो जाएगा इंशाल्लाह. बिफोर स्टार्टिंग, ये हमारा क्योंकि चैप्टर वाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाला कंटिन्यू हो रहा है, जो कि अज़वाज मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन वाला चैप्टर है. इसके चैप्टर के अंदर देखो बहुत सारा ऐसा कंटेंट हो सकता है कि जहाँ पे आपके या किसी और के बिलीव्स में, इवन मेरे अपने बिलीव्स कुछ चैप्टर के कंटेंट से डिफरेंट हो. और ये डिफरेंस ऑफ बिलीफ जो है वो एग्जिस्ट करता है, कुछ जगहों पे तनाज़ा होता है कुछ बातों के अंदर. लेकिन हमने ये याद रखना है कि हम लोग उन चीज़ों में फोकस करेंगे जो कॉमनली मानी जाती हैं, और उससे भी ज़्यादा जो हमारे कोर्स में शामिल है, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ एक कोर्स के लिए बन रही है, ठीक है. और उस कोर्स के अंदर जो आपकी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक में शामिल है, मैंने इसके लिए फरखंदा नूर मोहम्मद वाली बुक यूज़ की थी. और ये बुक काफ़ी अरसे से 2012-13 से अब तक जो है लगातार लगी हुई है स्टूडेंट्स को. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यानी कि रिस्पेक्टेड बुक्स इन दिस मैटर. तो उसमें से ये कंटेंट लिया हुआ है, सारी डेट्स वगैरह जो कितना कुछ है उसमें से लिया हुआ है. तो अगर कहीं तनाज़ा होता भी है तो हमने सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है. हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि ना तो ऑरेटर की जो चीज़ है वो उससे मैच होनी ज़रूरी है, और ना ही आपकी वो होनी ज़रूरी है, ठीक है. तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी रहे, कोई नेगेटिव बात ना आए. हमने जो आज टॉपिक शुरू करना है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का है. डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख लेना, बहुत सारे यूजफुल लिंक्स होते हैं ग्रुप का, जहाँ पे कोई फ्री मटेरियल मिल रहा होता है, फ्री रिसोर्सेज एक्सेट्रा का, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुकाम अज़वाज मुत्तहरात में बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे भी इस्लामिक हिस्ट्री में उनका मुकाम बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका रीज़न ये है कि जितना एक यानी कि पॉलिटिकल फ्रंट पे, यानी कि एक स्टेट्स फ्रंट के ऊपर, और जितना नरेशन की फ्रंट पे इनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा प्रोबेबली वो अकेली यानी अज़वाज मुत्तहरात में से एक हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो है जंगों में हिस्सा लिया है, ठीक है. और उसके अलावा जितनी अहादीस इन्होंने नरेट की हैं उसकी नज़ीर जो है वो हमें किसी और जगह नहीं मिलती, बल्कि इवन काफ़ी जो मेल असहाब किराम है उनसे भी ज़्यादा जो है अहादीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कोट की हैं. और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि क्योंकि आपको पता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह होता है, जो खावंद बीवी का रिश्ता इस तरह होता है कि उसमें पर्सनल लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, जो बातें पर्सनल लाइफ के बारे में जो यानी कि वो होते हैं, और उसके अलावा एक काफ़ी बड़ा टाइम गुजरता है उनका साथ. तो बहुत सारी ऐसी अहादीस जो किसी और के सामने नरेट नहीं हुई थी वो इनके थ्रू जो है हमारे तक पहुँची हैं. तो इस तरह उनका मुकाम बहुत बड़ा है हमारी यानी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की 2 बेटियों के बारे में इस्लाम में हमें यानी कि जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, पता लगता है. एक तो हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर थी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वो खातून थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को, जब वो उसमें थे यानी उसमें जब माइग्रेशन के दौरान उन्होंने गार में क़याम किया हुआ था, तो खाना पहुँचाती थी. ये हज़रत आयशा की ही बहन है. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका यानी कि जो निकाह हुआ है वो आफ्टर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की डेथ के हुआ था, ठीक है. जिस टाइम आपका निकाह हुआ है उस वक्त उनकी उम्र अमूमन बताई जाती है कि 10 साल थी. इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि निकाह होने में और शादी का सोलमनाइज होने में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है. तो 10 साल की एज में शादी ज़रूरी थी, लेकिन जो उनकी मैरिज सोलमनाइज हुआ है वो मदीना में हुई थी, जब वो मेच्योरिटी की एज में पहुँच गई थी. इसके बारे में आज इनके बारे में आपने एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुमैरा भी कहा जाता था और उनको उम्मे अब्दुल्ला भी कहा जाता था, ठीक है. इनकी जो एज है यानी 25 ईयर्स ओल्ड इनकी एज थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है. मैंने आपको पिछली वीडियो में बात बताई थी कि कोई भी अज़वाज मुतहरात, कोई भी उम्महातुल मोमिनीन जो हैं उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो है दोबारा शादी नहीं हुई थी. और इसमें आपने चीज़ याद रखनी है क्योंकि वो उम्मत की माएँ हैं, और ये इम्पॉसिबल बात है कि माँ से शादी हो सके, तो इसलिए उनके बाद जो है किसी उनकी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत की माँओं की किसी और से यानी उसके बाद जो है दोबारा किसी का निकाह नहीं हुआ. तो तकरीबन अमूमन लगभग जो है 48 ईयर्स जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एज अ विडो गुजारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, इनकी अपनी यानी कि उससे पहले. और हज़रत उमर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इनका एक बड़ा हैप्पी यूनियन था. जिस तरह अगर आप देखो तो 2 मिसालें हमें मिलती हैं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यानी जिस तरह एक वो होता है हैप्पी उसके अंदर सिचुएशन के अंदर दौड़ लगाई है, ठीक है. हमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मिलती हैं जहाँ हमें प्राइवेट लाइफ के बारे में जो अहादीस मिली हैं वो इन्हीं के उसके यानी कि इन्हीं के साथ जो सिचुएशंस हुई उसके बारे में मिली हैं. हज के दौरान कुछ रिचुअल्स के बारे में, यानी हज के दौरान जो कुछ औरतों से रिलेटेड मसाइल हैं उनके रिलेटेड हमें बातें इनके थ्रू पता लगी, ठीक है. और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जुड़ी हुई हैं. उसके बाद ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं उनके दिल में इमेंस रिस्पेक्ट थी इनके लिए. और
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक अलाउंस फिक्स किया था, यानी कि एक मुआवजा फिक्स किया था, एक अमाउंट फिक्स की थी जो कि हर उन यानी अज़वाज मुतहरात को दिया जाता था जो कि उस वक्त जिंदा थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा थे तो उसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो मुआवजा है वो बाकी सबसे ज़्यादा था। ये भी याद रखें कि हालांकि उस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा भी जिंदा थी जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अपनी बेटी थी, तब भी मुआवजा जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़्यादा रखा गया था, क्योंकि उनकी एक कंपैरेटिव पोजीशन, उनके लिए रिस्पेक्ट और उनका जो मुकाम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में भी और उसके बाद भी, तो उसकी वजह से उनको ये फ़ौक़ियत दी गई थी। इन अमूमन जो डेट पाई जाती है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ की, वो 17 रमज़ान 58 हिजरी है। इसमें बहुत डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं ओवर द कोर्स ऑफ बुक्स, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर। तो ये एक रिलेटिव डेट जो मिलती है, इनको बरी किया गया था जन्नतुल बकी में। वो एक लीडिंग ज्यूरिस्ट थी इस्लाम की। इवन बहुत सारे कंपेनियंस, बहुत सारे असहाबे कराम जो हैं वो आके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मसाइल पूछा करते थे, क्योंकि उनके पास अहादीस का इतना नॉलेज था, पर्सनल लाइफ के बारे में उनको यानी डायरेक्ट उनके पास वो था। उन्होंने यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है उसको एक्सपीरियंस किया था, यानी कि डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बातें सुनी थी, कई चीज़ें उन्होंने विटनेस की थी, तो लोग उनसे आके उसके बारे में पूछा करते थे। ठीक है, इंतहाई नॉलेजेबल थी, उनकी मेमोरी एक्सलेंट थी, यानी कि जब उन्होंने अहादीस नरेट की हैं तो बहुत सारी अहादीस उनको ज़ुबानी याद थी। अच्छा, उसके बाद ये कि बहुत ज़्यादा अरसा इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्लोज उसमें गुजारा है, कंपेनियनशिप में गुजारा है, तो उनको जो है डीप नॉलेज था रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में, रिलीजन के बारे में, रिलीजन में क्या चीज़ कैसे होती है इसके बारे में, फ़िक़्ह के मामलों में इवन जो है, यानी कि उनकी जो यानी जो उन्होंने कुछ लॉज़ ले डाउन किए, जो कुछ चीज़ें जो है जो उन्होंने उनकी यानी कि जो उनका एक प्रैक्टिस थी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, वो बाद में इमाम अबू हनीफ़ा ने भी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दोनों ने जो है उसको फ़ॉलो किया। जिस तरह कोई भी अहादीस यानी कोई भी हदीस अगर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आती थी आफ्टर द यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, तो वो उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं करती थी, यानी सिर्फ तब यानी कि एक्सेप्ट करती थी जब वो कुरान और हदीस बाकी अहादीस और कुरान की रोशनी में वो उनके साथ यानी मिलती हो। कोई भी ऐसी चीज़ अगर उनको बताई जाती थी कि यानी कि कोई ऐसी चीज़ नरेट की जाती थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है और वो कुरान शरीफ के उसके बिल्कुल यानी कि बरक्स होती थी, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो ये अगर आप आगे जाके हम देखेंगे पेपर 2 के अंदर कि ये अहादीस को एक्सेप्ट करने का कि हसन हदीस है या सही हदीस है या फैब्रिकेटेड वो है, तो उसके लिए जो रूल्स ले डाउन किए हैं उनकी हमें बेस यहाँ से मिलती है, किस तरह हमने उनके रूल्स ले डाउन करने हैं। ठीक है, तकरीबन 2210 अहादीस जो हैं वो उनकी तरफ से नरेट की गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो बड़ी फजीलत है वो ये देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए हैं अपने बिल्कुल आखिरी दिनों में आके, तो उन दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी के कुछ दिनों के अंदर ही, मैंने पहले बात डिस्कस भी की थी कि वो शिफ्ट हो गए थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अपार्टमेंट में। ठीक है, और उनका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है वो उसी अपार्टमेंट में हुआ। ये आपने याद रखना है कि नबी को अमूमन वहीं दफनाया जाता है जहाँ उनका विसाल होता है। ठीक है, जितने भी अंबिया गुजरे ये कॉमन प्रैक्टिस रही है, इसलिए भी। और वो यानी कि उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अब रोज़ा मुबारक है ये उसी जगह है जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का अपार्टमेंट था। ठीक है, और बाद में यानी कि आपको पता है कि उसके साथ वाले एरिया में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दफनाया गया। ठीक है, तो ये बड़ी यानी कि सादत के तौर पे आप देख सकते हैं उसको। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। ठीक है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। ये 5 साल पहले पैदा हुई थी प्रॉफिटहुड के, यानी तकरीबन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 35 के करीब थी, उस वक़्त ये पैदा हुई थी प्रॉफिटहुड से 5 साल पहले। इन्होंने इस्लाम बहुत जल्दी कबूल कर लिया था और ये अबासीनिया जो है माइग्रेट कर गई थी। ठीक है, इनके जो हस्बैंड थे, जो इनके पहले हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई थी बैटल ऑफ बदर में, यानी कि यूँ समझ लें कि वो शहीद हो गए थे बैटल ऑफ बदर के अंदर। जब इनकी इद्दत पूरी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि जिस तरह वो होता है रिश्ते का एक प्रपोजल होता है भिजवाया। और इनके बारे में एक बड़ी मेन बात ये है कि इन्होंने यानी कि जो इनकी इनकी डेथ के बाद जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी इनके पास जो चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें इन्होंने कहा था कि पुअर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएँ, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएँ। इनको जन्नतुल बकी में बरी किया गया। इंतहाई नॉलेजेबल थी, इनको लिखना पढ़ना आता था, एक टीचर बन गई, लोगों को पढ़ाया करती थी, लोगों को इस्लाम सिखाया करती थी। इनके मुतल्लिक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में वो यानी कि बैटल ऑफ यमामा हुई है, ये हम आगे पढ़ेंगे खुलफाए राशिदीन वाले चैप्टर में, तो उसमें बहुत सारे हुफ़ाज़े कराम जो थे जिन्होंने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया हुआ था वो शहीद हो गए थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तजवीज़ दी थी, यानी कि आइडिया एक्सप्रेस किया था कि कुरान शरीफ को, क्योंकि उस वक्त तक कुरान शरीफ यानी मुख्तलिफ सोर्सेज पे लिखा हुआ था लेकिन कंप्लीट कंपाइल्ड बुक फॉर्म की रिटन फॉर्म में नहीं था। ठीक है, लिखा हुआ कहीं नहीं था। तो उन्होंने ये एक्सप्रेस किया था कि हुफ़ाज़े कुरान यानी हुफ़ाज़े कराम जो साहबा हैं वो या तो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल उनकी डेथ होती जाएगी, या
आगे जंगों में शहीद होते जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि कुरान शरीफ को कंपाइल फॉर्म में लाया जाए, रिटन फॉर्म के अंदर एक कंपाइल कॉपी हो। और हम इसको आगे बढ़ काफ़ी डिटेल इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो जो कॉपी कंपाइल हुई थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की यानी डेथ के बाद जो है वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की डेथ हुई है तो वो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चली गई थी। इसको मशफ़ल हफ्सा कहा जाता था, यानी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की कॉपी द होली कुरान की। और बाद में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में जब यानी कि हर स्टेट में ऑफिशियल कॉपी भिजवाई गई है, तो इसी कॉपी को लेके इससे जो है राइट डाउन की गई थी। तो ये बड़ी फजीलत है उनके पास कि आज जो कुरान शरीफ हमारे पास कंपाइल्ड फॉर्म में, बुक फॉर्म में मौजूद है, जो कि वही कुरान शरीफ है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एग्जैक्टली जो यानी वही नाजिल वही की सूरत में नाजिल हुआ था, वो सारा हमारे पास उस कॉपी के थ्रू आ रहा है जो मशफल हफ्सा के नाम से कॉपी है। तो ये बड़ी फजीलत है उनकी, यानी कि अज़वाज मुताहरात में इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। इसको हम लोग पहले एक अपलोड करते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं इंशाल्लाह। मैं मुकम्मल करूँगा, इसमें ईजी हो जाए, मुकम्मल इंशाल्लाह करके लगाऊंगा। बहुत शुक्रिया।